नमस्कार दोस्तों, आर्य सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 62 है। इससे पहले हम लोग सेट 61 तक पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। प्रत्येक सेट में जो है ना आपका टॉप 20 क्वेश्चन होता है जो कि एमसीक्यू टाइप का होता है, ठीक। और यह जो सेशन चला रहा है यह जो है ना जेएसएससी सीजीएल जिसका कि संभावित तिथि दे चुका है, ठीक ना। यानी एग्जाम जो है दिसंबर में होगा और ये निश्चित है, इससे बाद जो है ना डेट एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक। और जैसे झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, जेटेट, ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेशन, ठीक। क्योंकि आप ही सोचो कि हर सेट में 20 क्वेश्चन झारखंड जीके का पढ़ रहे हो और 100 सेट है, तो इतना से बाहर कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन तो इन्हीं सेट से आपको 100% मिलेगा और आपको बस 10 मिनट का आपको टाइम निकालना है, ज़्यादा थोड़ी ना निकालना है। 10 मिनट का टाइम निकाल के आपको देखना है, उसमें आपको 20 प्रश्न याद हो जाएगा और बार बार देखने से क्या होगा कि रिवीजन होगा, रिपीट होगा, दिमाग में सेट होगा। और ठीक, अब देखो कि एग्जाम किसका निकलता है। एग्जाम निकालने के लिए क्या होता है कि पढ़ने का तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन आप जब एग्जाम में जब बनाओगे तो समय आपका एग्जैक्ट याद होना चाहिए। नहीं कि ये हो सकता है ए ऑप्शन होगा या फिर बी होगा, ऐसा नहीं। एकदम एग्जैक्ट तुरंत माइंड से एकदम तुरंत निकालना चाहिए कि ये होगा आंसर। वैसी स्थिति में क्या होगा कि आप स्पीड से बनाओगे और क्या होगा कि इस तरह से आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। दूसरी बात कि आप तुक्का नहीं मारोगे, क्योंकि तुक्का से यानी एग्जाम निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि रामलीला जो कि कहानी संग्रह है, इसका लेखक कौन है। ऑप्शन दे दिया आपके पास, 4 ऑप्शन दे दिया है, राधा कृष्ण, वंदना टेटे, गया मुंडा, वक्ता सोरेन। तो रामलीला जो कि कहानी संग्रह है ना, इसका जो लेखक है ना राधा कृष्ण, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पर आते हैं। अब्रक बोला कि किस वर्ग का खनिज है, धात्विक खनिज है या अधात्विक है या परमाणु है या भी भवन निर्माण, क्या है। तो ये जो खनिज है या अधात्विक खनिज है, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। तीसरा प्रश्न है कि मुगल बादशाह शाह आलम ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी यानी कि राजस्व प्रशासन, दीवानी का मतलब था राजस्व प्रशासन, प्रदान किया था। क्या क्वेश्चन समझना है। मुगल बादशाह जो था शाह आलम द्वितीय था, इसने बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो है ना दीवानी दे दिया था, ठीक ना। ये कब सौंपा था। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 12 अगस्त 1765, 15 अगस्त 1765, 20 अगस्त 1765 या फिर 26 अगस्त 1765। तो एकदम ये डेट याद रखना कि 20 अगस्त 1765 को सौंपा था, ठीक ना। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न पाते कि उत्तरी कोयल के नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन दे दिया हजारीबाग पठार, रांची पठार, रामगढ़ पठार और छोटा नागपुर पठार। आपको ये 4 ऑप्शन दे दिया है। इसका जो आंसर होगा उत्तरी कोयल नदी या फिर दक्षिणी कोयल नदी, दोनों में से कोई पूछे तो यही होगा, रांची पठार, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न पर हम लोग मूव करते हैं। पांचवा प्रश्न लेते हैं। पांचवा प्रश्न कर रहा है कि झारखंड में कुल कितने डीम्ड विद्यालय को छोड़कर विश्वविद्यालय, ध्यान देना, डीम्ड को छोड़कर पूछा जा रहा है। तो टोटल ऑप्शन आपके पास दे दिया 4, 6, 8, 10। तो 8 विश्वविद्यालय है डीम्ड को छोड़कर। डीम्ड एक डीम्ड यानी कि यूनिवर्सिटी भी है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक। तो उसको छोड़ के यानी 8 है, यानी सी नंबर से सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। छठा प्रश्न की 2011 की जनगणना के अनुसार बोल रहा है कि झारखंड का साक्षरता दर कितना। ऑप्शन दे दिया 64.12%, 66.40%, 67.82%, 68.14%। ये आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक ना। तो आपको बताना है कि इसका आंसर यानी झारखंड का जो है ना साक्षरता दर कितना है। तो क्या होगा इसका आंसर 66.40%। याद रखना बी नंबर से सही होगा 66.40%। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। सातवां प्रश्न है कि किस संथाली नाटककार को उसके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ऑप्शन आपके पास दे दिया है भोगला सोरेन, बुलू मंडल, सिमोन भगत, केवल सोरेन। तो क्या होगा इसका आंसर भोगला सोरेन इसका आंसर होगा। ए नंबर से सही हो जाएगा। इसी को राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, ठीक। ए नंबर से सही होगा। आठवां प्रश्न पर हम लोग आते हैं। आठवां प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ था, यानी रामगढ़ यानी कि झारखंड। तो झारखंड में एकमात्र अधिवेशन कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका अध्यक्ष कौन था वो भी बताना है, ठीक। ऑप्शन आपके पास दे दिया 1936, 1938, 1940, 1942। तो 1940 हो जाएगा, यानी कांग्रेस रामगढ़ अधिवेशन कब होता है 1940। इसका जो है ना अध्यक्ष कौन था, मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। नवा प्रश्न की चने की खेती में झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होता है, यानी चना का खेती झारखंड में कौन सा जिला में अधिक होता है। ऑप्शन आपके पास दे दिया पलामू, रामगढ़, चतरा, गढ़वा। तो पलामू में चने की खेती सबसे ज़्यादा होता है। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न पर हम लोग आते हैं। चतरा के किस प्रखंड में जैन धर्म का प्राचीन सप्तऋषि गुफा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सप्तऋषि गुफा कहाँ है। ऑप्शन आपके पास दे दिया है याद रखना, एक चतरा में है, ठीक है। चतरा का कौन सा जगह में प्रखंड पूछा जा रहा है। चतरा में है सप्तऋषि गुफा, ये याद रख लेना अगर जिला पूछेगा तो। अब यहाँ पूछा है प्रखंड, तो प्रखंड के बारे में बता। ऑप्शन है भवनाथपुर, ये तो गढ़वा में है, इन हंटरगंज, देवीपुरा, नवाडी, ठीक। आपको बताना है कि इसमें आंसर
कौन सा होगा? तो हंटरगंज होगा आंसर, हंटरगंज यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 11वां प्रश्न बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत था, यानी ग्रामीण जनसंख्या टोटल कितना प्रतिशत में था। ठीक, ऑप्शन आपके पास दे दिया है 73.12%, 24.42%, 75.94%, 76.82%। ठीक, तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो 75.94% जो है ना ग्रामीण जनसंख्या है, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 12वां प्रश्न है कि जुबली पार्क कहाँ स्थित है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्क है, बहुत ही फेमस पार्क है, और आपको बताना है कि कौन सा शहर में। ऑप्शन आपके पास रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद। ठीक, तो जमशेदपुर में जुबली पार्क कहाँ है? जमशेदपुर में, यानी ईस्ट सिंहभूम। जमशेदपुर कहाँ है? ईस्ट सिंहभूम में, यानी ठीक बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर हम लोग आते हैं 13वां की राज्य विद्युत नियामक आयोग, यानी झारखंड विद्युत, अगर जानोगे तो फुल फॉर्म, अगर राज्य की जगह हम झारखंड करते हैं, झारखंड विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन दे दिया 2001, 2002, 2003, 2004। तो झारखंड विद्युत नियामक आयोग जो है ना 2002 में बना था, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है 14 की किसके शासनकाल में सिंह राज की कुल देवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी? ऑप्शन आपके पास दे दिया अच्युत सिंह, तेज सिंह, भूषण सिंह, दलील सिंह। तो पौरी देवी का प्राण प्रतिष्ठा किया गया था, तो यानी कौन, किसके शासनकाल में? अच्युत सिंह के शासनकाल में, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं। 15वां प्रश्न की झारखंड के आग्नेय उद्धव दालमा ट्रैप की चट्टानें मुख्य रूप से किस जिले में मिलती है? ऑप्शन आपके पास दे दिया हजारीबाग, गढ़वा, सिंहभूम, दुमका। तो यानी कि दालमा ट्रैप का जो चट्टान है वो सिंहभूम जिला में पाते हैं, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं 16वां प्रश्न की पालना डैम झारखंड के किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन आपके पास दे दिया दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, गुमानी। तो स्वर्णरेखा पालना डैम कहाँ है? स्वर्णरेखा, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं 17वां प्रश्न है कि 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्य अधिकार, जिस यानी जंगल का अधिकार 1970 किसके जीवन पर आधारित है? ठीक, किसके अरण्य अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन दे दिया आपके पास बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, जतरा उरांव, इनमें से कोई नहीं। तो बिरसा अरण्य अधिकार जो है बिरसा मुंडा पर आधारित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, इसलिए इसको याद रखना है, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं। झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन। ऑप्शन दे दिया प्रताप कुमार, प्रभात कुमार, प्रतीक कुमार, पंकज कुमार। तो प्रभात कुमार था पहला राज्यपाल। ठीक, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 1900 की हो जनजाति शासन का अवस्था में मुंडा के सहायक कौन होता है? तो ध्यान देना कि हो जनजाति में जो है ना गांव का प्रधान को मुंडा कहते हैं, गांव का प्रधान को क्या कहते हैं? मुंडा। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन पूरा है कि मुंडा का जो सहायक होता है, यानी गांव का प्रधान का सहायक कौन होता है? ऑप्शन दे दिया है डकवा, गटोल, लाल जोग प्रमाणित। तो डकवा होता है, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अंतिम इस सेट का कि ऋग वेद की ऋचाओं में किन दो जैन तीर्थकों का उल्लेख है? ऑप्शन दे दिया ऋषभदेव, अजितनाथ, अरिष्टनेमी, और बी और सी दोनों। तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दोनों का यानी जिक्र है, ठीक ना, उल्लेख है, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ऋग्वेद की ऋचाओं में इन्हीं दो जैन तीर्थकर का उल्लेख है। ठीक, ये समझ में आ गया। और आपको ये सेट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि उससे हमको इंस्पिरेशन मिलता है, ताकि आगे वीडियो बनाने में हमको हेल्प मिल सके। और ध्यान देना कि आप लाइक ज़रूर कीजिए, आप वीडियो को देखिए जैसे भी आप देखेंगे, लेकिन आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो है ना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये था टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। फिर से हम लोग नए सेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आर्य सक्सेस मंत्रा का एक वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।